प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभु ने हमको फिर से एक अच्छा एक आराधना दिया है। प्रभु ने हमको फिर से एक अच्छा अवसर दिया हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह ने किस रीति से हमारे लिए कष्ट सहा, दुख सहा, वेदना सहा, ये बात को मंडली एकत्र होकर स्मरण करने के लिए एक अच्छा अवसर प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। हम गीत गाते समय में हमें एक बात याद दिलाया गया गीत गाने की, हमारे प्रभु यीशु मसीह जैसा नम्र जो हुआ है उसके समान और कोई नहीं। वो केवल दरिद्र हुआ या विषय या लोगों के द्वारा तकलीफ उठाया गया, वेदना सहा, उस विषय में ही नहीं, बल्कि परमेश्वर होने पर भी उन्होंने अपना सारा अधिकार छोड़कर, अपना महिमा छोड़कर मनुष्य के बीच में वो आकर, वो बात का नम्रता, वो है सबसे बड़ा बात, जो नम्र होना। क्योंकि हम मनुष्य में भी, दुनिया में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, जब हिंदुइज्म में भी हम देखते हैं कि उन लोगों को कुछ जब दर्शन मिलता है तो वो अपना धन सब कुछ छोड़कर साधु बनकर सन्यासी बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं। तो दुनिया भर में भी नम्र होने का रीत वो लोग करते हैं या तरीका रहता है बहुत सारा। लेकिन यीशु मसीह ने जिस रीति से नम्र किया है वो कोई भी मनुष्य उसको कॉपी नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य वो लेवल में अपने आप को नम्र होना करने का लेवल में नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर होने पर यीशु मसीह इंसानी जीवी नहीं है, वो तो परमेश्वर है, वो जीवियों में गिना नहीं जा सकता। लेकिन हमारे लिए प्रभु जो सृष्टि करता है, सृष्टियों के समान बनकर आ गया बोला तो उनका लेवल के सामने हम कभी भी अपने आप को तुलना नहीं कर सकते। इसलिए हमारा नम्रता और दीनता जो हम लोगों के सामने दिखाते हैं वो एक तरफ से ढोंगीपना होता है, झूठ होता है, परंतु आत्मा के नियंत्रण में हमें ये बात समझना है, यीशु के सामने किस रीति से यीशु ने अपने आप को नम्र किया, उस आत्मा में विवश होकर है हमारा असली नम्र और दीनता जो हम यीशु में समर्पण करते हैं। प्रभु ने हमारे जीवन में और एक अच्छा एक अवसर दिया, प्रभु मेज के उपस्थिति में आकर प्रभु का वचन को मनन करने के लिए, खास रीति से प्रभु का बलिदानों को हम याद कर सके। दो भागों को हम पढ़ेंगे जल्दी से। पहला हम लोग इब्रानी का पुस्तक 10 का 1 और 2। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। हाँ, वाक्य 2 पर हम आएंगे। उसी के साथ हम लोग रोमियो का पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 भी पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 में उंगली रखना, रोमियो 12 का 1। हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने आने वालों के विषय में जो एक सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट, एक मांग जो हमें परमेश्वर की ओर जो देना है, वो एक आत्मिक सेवा, वो एक बलिदान, योग्य रीति प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक योग्य बलिदान, जो एक आत्मिक बलिदान है, वो प्रभु की उपस्थिति में हम चढ़ाए। खास इसलिए आराधना में जब हम आते हैं समय में, खास रीति से प्रभु मेज की उपस्थिति में आते समय में, हर एक विश्वासी जो नया जन्म पाकर पानी का बपतिस्मा लेकर जिसने गवाही दिया है और जिसने मेज के लिए तैयारी लेकर आया हुआ विश्वासियों का ये बात के अंदर से एक बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि आराधना के हफ्ते के जो पहला दिन हम लोग एकत्र होकर आते समय में परमेश्वर को भावने वाली एक ऐसा एक भेंट हम चढ़ाए, वहां पर जो बलि है, तो वो बलि को बात को मनन करते हुए हम एक भेंट चढ़ाना, धन्यवाद करना है। तो वो बलि उसमें क्या है कि हम अपने आप को जीवित रूप से हमारा देह को अर्पण करते हुए हमें आना है। तो वेदी का खासियत क्या है, वेदी में जो भी चीज रखा जाता है उसको जला दिया जाता है, वो जिंदा नहीं रखता, जलाकर वो भस्म किया जाता है। तो वो विश्वासी क्या कर रहे हैं, अभी एक जीवित रूप में अपने आप को उस वेदी के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। और प्रभु की उपस्थिति में हम नम्र दीन होकर क्या बोल रहे हैं, प्रभु हम लोग योग्य नहीं है, जो भी योग्य है आप है, क्योंकि सारा कार्य आपने किया, हम बस अपने आप को समर्पण करने आते हैं। ये समर्पण में जो व्यक्ति अधीन होकर उस वेदी में बना रहता है, महायाजक क्या करेगा, हमेशा बलि का कार्य सब हमेशा महायाजक करता है। महायाजक वो बलि को लेकर
पिता परमेश्वर की उपस्थिति में या अति पवित्र स्थान में जाकर अर्पण करते समय में पूरा अति पवित्र स्थान महिमा से, शकीना महिमा से भरकर परमेश्वर वहां पर प्रसन्न हो जाता। और वो प्रसन्न हुआ बाद जब महायाजक बाहर आकर बाहर इंतजार करने वाले लोगों को वो खुशखबरी बताता है। लेकिन हम लोग क्योंकि नए नियम के लोग हैं, हमारा खासियत क्या है, हम लोग बाहर आंगन में इंतजार करने वाले लोग नहीं है। हम लोग महायाजक के साथ अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर महायाजक के साथ रुककर डायरेक्टली हम लोग पिता परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग धन्यवाद का भेंट चढ़ाने या अर्पण करने, बलि चढ़ाने जाते हैं, जो हमारे लिए प्रभु ने ये किया। इसलिए इतना धैर्य प्रभु ने हमको दिया है कि हम लोग को आओ करके बोलते हैं अति पवित्र स्थान में। तो एक आराधक जब मेज के सामने जब आते समय में हमें वो विश्वासी को ये एहसास होना कि मैं कौन सा मंडल में आया हूं, कौन सा स्तर में मैं आया हूं। मैं दुनिया के समान, दुनिया के रीत का अवस्था में नहीं आया हूं। मैं यहाँ पर ये 4 दीवार वाला शारीरिक इमारत पे मैं नहीं आया हूं, घर में नहीं आया हूं। लेकिन मेरा अवस्था कहां पर है? मैं एक आत्मिक भवन के अंदर हूं, प्रभु की उपस्थिति में, पिता परमेश्वर की उपस्थिति में, जहां पर यीशु मसीह हमारे लिए विद्यमान खड़े होकर पिता के दाहिने ओर रहकर जो श्रेष्ठ बलि अपने आप को जो अर्पण कर रहा है, उसके साथ साथ हमें भी वो चढ़ाया जा रहा है। तो हम, क्योंकि हम क्या हो गए उस वेदी में भस्म, हम हमें जलाकर, हमें मरकर हम भस्म हो गए, हमारा पुराना मनुष्य उसमें खत्म हो गया। और वो बलि को पिता परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु मसीह जब चढ़ाते समय में, तो हम भी वहां पर है करके ये बात का देते हो। ये बात पुराने नियम में नहीं था। तो वो इसीलिए नए नियम के लोग जब आराधना में आते समय में हमारा अवस्था किस रीति से कितना बदला हुआ है, कितना अलग है करके ये बात का बोध ही अगर नहीं है, तो प्रभु मेज हम लोग अयोग्य रीति से ले रहे। हम लोग 1 कोरिन्थी 11 में हम पढ़ते हैं, आप सबको वाक्य मालूम है, इसलिए मैं नहीं लेना चाहता, कि हमको प्रभु में जब हम लेते समय में योग्य रीति से लेना। एक वाक्य फटाक से हम पढ़ेंगे, उसका 27 पढ़ना 11 का। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी 29 तक पढ़ना। अपराधी रहेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो मैं जब ये रोटी का भाग लेते समय में, मैं ये दाखरस का भाग लेते समय में, प्रभु का देह को उसने जांचा नहीं, तो वो अपने आप को क्या जांच रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या कार्य किया है का वो बोध्य अगर उस व्यक्ति को नहीं है, तो उसने जितना भी, वो शायद अच्छे से सच के आया रहेगा, सवेरे उपवास करके आया रहेगा, प्रार्थना करके आया रहेगा, बाइबल पढ़ के आया रहेगा, लेकिन प्रभु मेज के सामने जो बात उसका ध्यान रहना चाहिए वो ध्यान नहीं है, तो वो अयोग्य रीति से भाग लिया। ये एक बहुत बड़ा चेतावनी है प्रभु पौलुस अपना मंडली को देते समय में, जो आज हमारे लिए अभी इतना साल हो गया, 2000 साल होने के बावजूद भी वो चेतावनी, ये वचन अभी भी स्थिर है प्रियो। ये हमारे हृदय में आज भी हमारे लिए बात कर गवाही देकर बता रहा है कि इस मेज के सामने प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है करके वो ध्यान करके हम आना है। वो बात को हम स्मरण करते हुए हम लोग आराधना में बैठे रहते समय में हमारा ध्यान उस प्रभु की ओर, जो प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है करके, उस ध्यान के बोध्य में, उस ध्यान के एहसास में मैं प्रभु मेज का मैं भाग ले रहा हूं, और कोई कार्य की वजह से नहीं। मैं एक अच्छा आदमी हूं, अच्छा विश्वासी हूं, उस बोध्य पे नहीं, बल्कि मेरा तो कुछ भी अच्छा है ही नहीं, भला एक ही है, वो है हमारा स्वर्गीय पिता। उन्होंने सबसे बड़ा भला कार्य क्या किया? उन्होंने अपने एकलौता पुत्र को जगत पर बेचकर अपना प्रेम को जब प्रकट किया, तो उस प्रेम को जब हम पकड़ लेते हैं, हम भी उस पवित्र स्वर्गीय परिवार का हिस्सा होने के लिए जो प्रभु ने किया हुआ कार्य का प्रियो इतना बड़ा खुशी है हमारे जीवन। इसीलिए मेज बोलते समय में कोई छोटा मोटा बात नहीं है, बहुत ही सीरियस बात है। पुराने नियम में उसको छाया की रीति से लोग आते थे अर्पण करने के लिए, लेकिन वहां पर तभी भी संपूर्णता, वो पूर्णता आया नहीं था, क्योंकि जैसा हमने कभी क्या पढ़ा है इब्रानियों 10 में 10 का 1, क्योंकि व्यवस्था इसमें आने वाली अच्छी बात की प्रतिबिंब है, एक प्रतिबिंब है, एक छाया है बस। तो असली स्वरूप, तो वो एक स्वरूप है, वो असलियत नहीं है।
पुराने नियम में जो भी होता था, जो भी रीत करते थे, जो भी कार्य करते थे, आदम से लेकर यीशु मसीह का मृत्यु तक जो भी कार्य हुआ है, वो सब क्या है? एक छाया के रीति, जो आने वाला अच्छी बातों का। आने वाला अच्छी बात क्या है प्रियो? यीशु मसीह तो है ही, वो तो सत्य है, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ नया बात लाया, वो है वो अच्छी बात। यीशु मसीह दुनिया में आकर क्रूस पर मरा, वो अच्छी बात है, लेकिन क्रूस पर मरकर उन्होंने एक अच्छा बात स्थापना किया, वो है प्रभु का मंडली। मंडली को जो प्रभु ने स्वतंत्रता दिया, जो आजादी दिया, जो अधिकार दिया आराधना करने के लिए, वो एक अच्छी और बड़ी बात है जो आज हम लोगों को उसका लाभ उठाने को मिल रहा है। अगर ये बात को अगर हम नहीं देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ये नया रीत का आराधना, नया तरीके का आराधना, या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, भावने वाला आराधना आज हमारे लिए प्रस्तुत बना के दिया है, खोल के दिया है करके, ये बात अगर मैं नहीं पहचान रहा हूं तो मैं अयोग्य रीति से मेज का भाग ले रहा हूं। क्योंकि मुझे मेज का भाग लेने के लिए क्या मुझे धैर्य, कौन मुझे धैर्य दे रहा है? मेरा धैर्य कौन है? वो एक व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह। वो व्यक्ति का कार्य मुझे अधिकार दे रहा है, धैर्य दे रहा है मेज का भाग लेने। वो क्या है? क्रूस पर जब उन्होंने मरा, उन्होंने अपना लहू बहाकर, जो मेरे प्राण के लिए मूल दाम जरूरत था, मुझे नरक से बचाकर स्वर्ग में जाने के लिए जो दाम जरूरत था, वो दाम यीशु मसीह ने चुकता कर दिया, जिसके वजह से हम लोग दूसरा कोरिन्थियों में हम पढ़ते हैं, अभी मैं मसीह के प्रेम में विवश हो चुका हूं, इसलिए अभी मैं किसके लिए जी रहा हूं? जिस व्यक्ति ने मेरे लिए अपना जान दिया, मैं उसके लिए जी रहा, इसलिए अभी मैं नहीं जी रहा, अभी हम सब मर गए उसमें। तो वो है वो क्रूस का सत्य प्रतीक, जो हम लोग मेज में आते समय में हम लोग हाथ फैलाकर लेते समय में, तो वो छाया से अभी हम लोग बाहर निकलकर जो असलियत है, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए एक बलि के द्वारा हमें सर्वदा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग परफेक्ट रीति से, तृप्त रीति से, एक परफेक्ट बलि हम लोग बन चुके, परफेक्ट रीति से हम लोग आ सकते हैं करके, उसका 10 का एक पूरा पढ़ना। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदान के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। तो वो पास आने वाले लोग कौन थे? पुराने नियम में वो लोग बाहरी आंगन में इंतजार करके बस उतना ही पास आ सकते, अति पवित्र स्थान में वो लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। उनका पास आना किधर था? बाहरी आंगन में। क्योंकि वो लोग सिद्ध नहीं है, इसलिए वो लोग अंदर अति पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। महायाजक भी योग्य नहीं है, लेकिन क्योंकि अंदर धूप जलाया गया है, परमेश्वर ने उसको वो धूप में वो छुपकर आ रहा है, इसके लिए महायाजक आ रहा था पुराने नियम है कि नहीं? लेकिन नए नियम में यीशु मसीह को धूप चढ़ाना है क्या? यीशु मसीह को अपना पाप के लिए कुछ बलि करना है क्या? यीशु मसीह कौन है? उसमें पाप बिल्कुल नहीं, निष्पाप। पाप क्या है? वो अज्ञात है, उससे वो पाप से उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमें क्या? हमें बचाने के लिए उसने एक ऐसा श्रेष्ठ और उत्तम बलि उसने चढ़ाया, जिसके वजह से पाप का अंत हो गया। वो बात को देखते समय में पास आने वाले लोगों को अभी क्या हो गया? एक सिद्धता आ गया उनके अंदर। अभी ये सिद्धता प्राप्त किए हुए लोग क्या करना पड़ेगा? एक सिद्ध बलि चढ़ाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने जो सिद्ध बलि चढ़ाया वो तो है ही, पर यहां पर हम लोग भेंट चढ़ाने आए। मतलब क्या करने आए? अपने आप को धन्यवाद का स्तुति रूपण अर्पण का वो जो भेंट है, धन्यवाद है, अपने आप को समर्पण करते हुए चढ़ाने के लिए आने के लिए आया है हम लोग अति पवित्र स्थान में। जो आगे उसका 2 में हम पढ़ते समय में, तो अगर पुराने नियम में ऐसा एक बलि होता जो सिद्ध होता तो लाभ क्या होता? वाक्य 2 में नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता? देखो, तो सवाल पूछ रहा है, अगर पुराने नियम में एक सिद्ध बलि होता तो उनका चढ़ाया जाना बंद हो जाता था। फिर उनको हर साल बार बार वही एक ही प्रकार का बलि बार बार चढ़ाने का जरूरत नहीं था। सिद्ध बलि आया होता तो वो चढ़ावा रुक जाता था। आगे, इसलिए जब सेवा करने वाले, सेवा करने वाले, अभी सेवा कौन कर रहे हैं इधर? महायाजक और याजक, लेवी गोत्र, महायाजक और याजक लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। और पास आने वाले लोग अभी भी बाहर ही खड़े हैं। ये सेवक लोग एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। आराधना में आते समय में उनका विवेक उनको दो पापी है करके, तो दोषी है करके ऐसा एहसास
उनको वो बोध्य उनको नहीं होता अगर सिद्ध बलिदान होता तो। लेकिन पुराने नियम में क्या है, कितना भी उनका विवेक दोष करे तो भी उन लोग को बार बार चढ़ाना पड़ता था। उनका वो विवेक का दोष से शुद्धता उनको नहीं मिलता था। जब तक उनको विवेक का दोष से शुद्ध नहीं मिलेगा तब तक तुम लोग आंगन में खड़े रहने के लिए ही काबिल हो। आंगन में तुम लोग जो भी कर रहे हो जो भी आंगन में करना। अति पवित्र स्थान में अगर तुम अंदर प्रवेश किया तो आंगन का सब बातें छोड़कर तुमको अंदर आना पड़े। वो क्या है, इसलिए अपना देह को जीवित रूप में तुम अर्पण करो, बलि करो करके बोलते समय में वो क्या है, मेरा घमंड, मेरा अहंकार नहीं आ सकता अंदर। मैं इतना समय से सोच कर रखा ऐसा भी करेगा चलेगा, ऐसा आराधना भी चलेगा, नहीं, जो वचन कहता है उसी को मानकर हमें आना है। वही एक ही रीत है अंदर प्रवेश। क्योंकि जल वेदी में जब जलते समय में वो वेदी जो वस्तु जल रहा है उसके पास मैं ऐसा भी करेगा तो भी चलेगा ना, वैसा कर नहीं, एक ही रास्ता है, तुझे जलना ही पड़ेगा, तुझे राख ही होना पड़ेगा। यीशु के सामने तू उठ नहीं सकता। क्या ऐसा मनोभावना में आए हैं क्या प्रियो? आज हम लोग किस रीति, हमारा एटीट्यूड क्या है प्रियो? प्रभु मेज के हम लोग जब हाथ फैलाते समय में, अपना भाग हम लेते समय में एक ही बात है, प्रभु आपने हमारे लिए कष्ट उठाया, आपने हमारे लिए दुख उठाया, आपने हमारे लिए वेदना सहा करके ये बात का स्मरण करने के लिए। इसलिए यीशु ने भी कहा और वो बात पौलुस ने फिर से याद दिलाया 1 कुरिन्थी 11 में, तुम लोग मेरा रोटी खाते समय में मेरा याद करके तुम लोग रोटी का भाग लेना। तुम लोग दाखरस को जब पीते समय में मेरे लहू के यादगार में तुम मुझे याद करो, मैं क्या किया है तुम्हारे लिए, वो बात को तुम लोग याद करो। वही है हमारी ओर से एक श्रेष्ठ बलि जो हमारी तरफ से हम चढ़ा रहे हैं। और वो क्या है कि मैंने प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है करके वो बात का ध्यान में हम लोग आ रहे हैं। तो ये बात को तुम जांचो, तो इंग्लिश में लिखा है एग्जामिन योरसेल्फ, अपने आप को परखो कि तुम प्रभु मेज में आते समय में कौन सा मेंटालिटी से आए हो, कौन सा तरीके से क्या करके तुम लोग कुछ करके आ रहे हो क्या? बल्कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। मुझे सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक ही श्रेष्ठ बलिदान का चढ़ावा उन्होंने कर दिया है करके ये बात को देखकर हमारा हाथ कभी खाली नहीं रहेगा। हमारा हाथ हमारे अंदर, हमारे पास क्या है, धन्यवाद का भेंट चढ़ाने का हमारा होठों में। इसके लिए मंडली में हम लोग कभी शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि शांत बैठने वाला व्यक्ति के अंदर धन्यवाद चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। प्रभु ने उसके लिए क्या किया है करके वो एहसास नहीं हो रहा उसको, इसलिए उसका मुंह बंद है। शैतान ने क्या कर दिया है, संसार का सारा मोह माया की बातों से उस व्यक्ति को विवश करके अभी वो व्यक्ति संसार में के लिए आभारी जी रहा है। विश्वासी है, नया जन्म पाया है, वो प्रभु यीशु मसीह ने लहू देकर खरीद कर लाया, ज्योति का राज्य में लाया हुआ विश्वासी को शैतान ने बुद्धि तरीके या चालाकी से, जैसा सर्प ने हव्वा को चालाकी से चतुराई से बहकाकर उसको गिरा दिया, वैसा विश्वासियों को भी गिराकर वापस अंधकार का राज्य में लेकर आया। और उसी अवस्था में रहकर हम लोग आराधना कर रहे प्रियो। ऐसा विश्वासी कहां पर है? वो अति पवित्र स्थान में वो आ नहीं सकता, वो अभी भी आंगन में। और आंगन में कितना भी उछल कूद कर नाचो तो भी परमेश्वर आराधना नहीं स्वीकार है, क्योंकि आराधना करने के लिए अति पवित्र स्थान में आना पड़ेगा। प्रभु ने हमको वो जो नया और जीवित मार्ग जो हमारे लिए खोल के रखा है, इब्रानियों 10 का 19-20 में हम पढ़ते हैं, पढ़ना जरा। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए किया हो गया है, जो उसने परते अर्थात अपने ही शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। बस हमारे लिए देखो दो बातें था वहां पर हम देखते हैं विश्वासी को, एक है हमारे लिए एक महायाजक है, दूसरा उनका लहू हमारे लिए है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम लोग प्रवेश कर रहे हो। वो लहू के द्वारा प्रवेश करते समय में हम लोग सचमुच सिद्ध है करके ये बात गवाही कौन दे रहा है? महायाजक दे रहा है। महायाजक का काम क्या है? अंदर आने वाला, जैसा पुराने नियम में जो भी आराधक जब बलि चढ़ाने के लिए आएगा, महायाजक और बाकी याजक लोग फटाक से वो बलि में कुछ गंदा है क्या, वो लूला है क्या, लंगड़ा है क्या, अंधा है क्या, कुछ भी कमी है क्या बलि में देखता है वो लोग। देखने के बाद परफेक्ट, अगर उसमें कुछ भी कमी नहीं है तो ही वो लोग चढ़ाते हैं। उसी रीति से अभी हम लोग कौन है? अभी प्रभु यीशु मसीह हमें चढ़ाने के लिए जा रहे हैं पिता की उपस्थिति में।
हम लोग वो बन के प्रभु वहां पर बलि होकर जो सुगंध बन गए हैं, उसके साथ साथ हम भी प्रभु के साथ हैं। वो जीवित रूप में हम भी अपने आप को अर्पण, तो यीशु जब हमें चढ़ाते समय में आंगन से अति पवित्र स्थान में आने के लिए क्या करेगा? प्रभु हमको देखेगा, परखेगा, जांचे। तो आत्मा हमें क्या बोलेगा? देखो देखो प्रभु ने जो किया है वो बात को ध्यान करके तुम लोग आना। आत्मा का काम प्रियो यीशु मसीह को छोड़कर और किसी के बारे में नहीं बताएगा। लेकिन आज हम लोग आराधना में आते समय में मैंने ऐसा किया, मैंने ये सेवा किया, वो गांव में मैंने वो किया, ये सब एडवर्टाइज करने के लिए नहीं है आराधना। बाकी के टाइम में गवाही देने का टाइम आप लोग बोलो, लेकिन आराधना में आते समय में अपना स्वयं एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं करना, क्योंकि हम लोग प्रभु का स्थान ले रहे। जैसा हमने सवेरे याद दिलाया बहन ने की, प्रभु अपना महिमा किसी को, एक व्यक्ति खुद का तारीफ कर रहा है तो वो प्रभु का स्थान ले लिया। मंडली में ऐसा नहीं होना है। आत्मा जब आएगा करके, जब यीशु ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 26 परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण करवाएगा। तो मैंने जो भी बातें कहा है वो बातों को स्मरण कराने के लिए जो हमारे अंदर एक कार्य करने वाला व्यक्ति है वो है पवित्र आत्मा। वो वचन पढ़ते समय में मैं किसका बात याद कर रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहा है, मुझे स्मरण करा रहा है कि हमने मेज के विषय में भी वही पढ़ा ना। यीशु ने क्या कहा? मेज में आने का टाइम में क्या करना है? मेरा स्मरण करना। मेरा स्मरण करना है तो वो व्यक्ति को आत्मा में रहना पड़ेगा। आत्मा में नहीं है तो वो तो अपने बारे में सोचेगा, लेकिन पवित्र आत्मा क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ यीशु के बारे में बताएगा, क्योंकि आत्मा उसी के लिए आया है। उसका 15 का यूहन्ना 15 का 26 परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो मेरी गवाही देगा। किसकी गवाही देगा? प्रभु यीशु मसीह का गवाही देगा। यानी कि नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा में विवश हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा का नियंत्रण में चलने वाला व्यक्ति के अंदर एक ही बात व्यक्ति का गवाह है, प्रभु यीशु मसीह का गवाह। प्रभु यीशु मसीह ने तेरे लिए क्या क्या किया करके वो बात का गवाह पवित्र आत्मा हमें देते रहेगा। जैसा जैसा गवाह मिलते रहेगा, होठ मेरे मुंह उसको आमीन बोलेगा, उसको धन्यवाद देगा, ओ प्रभु ऐसा आपने मेरे लिए किया बोलकर वो समर्पण करेगा। उसके पहले जो भी रीत उसने सोच के रखा था, जो भी उसने क्या क्या तैयारी उसने किया रहेगा, वो सब टूट जाएगा, क्योंकि मेरा स्वयं का तैयारी नहीं, मेरा प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है वो बात, वो है हमारा तैयारी। हम लोग प्रभु में समर्पण करके दीन हो जाना ही है हमारा तैयारी। उसके बाद वो नहीं है बाकी सब। जैसा फरीसी लोग को यीशु ने क्या कहा, मत्ती का पुस्तक में है, वहां पर पढ़ते, तुम लोग कौन हो? बाहर तुम लोग बाहर के तुम्हारा जो बर्तन है तुम लोग बाहर से सजाते हो, लेकिन अंदर अभी भी गंदा है। तुम लोग एक शव के समान हो, कब्र के समान हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग खुद अंधे हो, अंधे होकर दूसरों को भी गलत उपदेश देकर अंधापन में रहकर उसी को चला रहे हो। एक अंधा दूसरे अंधे को गड्ढे में गिराएगा। हे कपटी फरीसियों, तुम लोग क्या कर रहे हो? मूर्खता कर रहे हो। हम लोग जाने अनजाने हमारे जीवन में बहुत बार ये फरीसी का स्वभाव आ जाता है जाने, क्योंकि हम लोग सोचते हैं आज मैं आराधना में आया, फरीसी प्रार्थना करने का टाइम क्या प्रार्थना कर रहा है? मैं आया ना आज मीटिंग में, मैंने प्रार्थना किया ना, मैंने उपवास किया ना, मैं उस पापी के समान नहीं हूं ना। हम भी यही बोलते हैं ना, मैं तो सुबह आया ना, आज मैं आके प्रार्थना कर रहा था। तुम क्या कर रहे थे? प्रार्थना करना रोकना नहीं, लेकिन वो घमंड और अहंकार करने के लिए नहीं। मैं क्या, हम लोग जल्दी क्यों आ रहे? प्रभु आज कुछ भाई लोग लेट आएंगे, प्रभु उनको सहायता करना, प्रभु शायद उनके घर में कुछ तो काम रहेगा, प्रभु आप उनके अंदर ऐसा तैयारी लाना कि वो सब काम काज छोड़कर सिर्फ आपका बात ध्यान ये करना है। ये है हमारा काम, दूसरों का गलती निकाल कर गिराना नहीं, लेकिन गिरा हुआ भाइयों को उठाना है सच्चा मंडली से। प्रभु यीशु मसीह का पूरा जिंदगी यही था प्रियो, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो एक ही काम था, हमें उठाने के लिए आए, हमारा नरक का दशा से बदलकर हमें एक नया सृष्टि बनाए। यही प्रभु का लक्ष्य था, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारा भी फोकस, हमारा भी लक्ष्य भाइयों का सेवा में, एक दूसरे का सेवा करते। भाईचारा का मतलब ही यही है। हम जो भी कुछ करते समय में भाईचारा में अगर नहीं रहा प्रियो, बहुत बड़ा धोखा है।
पहला कोरिन्थी 13 में आप सबको अच्छी तरह से मालूम है, प्रभु का दास आपको हमेशा याद दिलाता है, यदि हम जो भी सेवा करें प्रभु का प्रेम नहीं तो अयोग्य। मैं जलने के लिए भी तैयार हूं करके बोल रहा हूं, लेकिन प्रेम नहीं तो वो कुछ भी नहीं, वो फायदा नहीं है। प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह, जो आत्मा का सच्चा फल, वो जो फल प्रकट हो चुका है, वो बात है। तो विश्वासी जब आराधना में आते समय में उसको, वो आराधना में पवित्र आत्मा उसको ऑलरेडी तैयार करके ला रहा है मीटिंग में, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में ही आत्मा बताएगा, यीशु मसीह का ही गवाह आत्मा उसको दे, तो वो तैयारी में उत्साह के साथ वो मीटिंग में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कितना इतना अच्छा काम किया, वो प्रभु धन्यवाद बोलकर भाइयों को, मंडली में आते समय में दूसरा भाइयों को भी प्रोत्साहन कर रहे हैं, अरे प्रभु ने कितना अच्छा काम किया बोलकर। इस रीति से मंद अवस्था का भाइयों को भी उत्साह में लाकर, तब आराधना प्रियो बहुत ही एक आनंदित है, क्योंकि प्रियो हमारे में कमी घटी है, ये बात हमें मानना है। जिसमें कमी घटी नहीं है वो है यीशु मसीह। इसलिए हम लोग कभी भी दूसरा व्यक्तियों को देखकर ये एक अच्छा आदर्शी पुरुष है, ये एक अच्छा व्यक्ति है बोलकर उस व्यक्ति को हमारा उसमें से कुछ सबक हम सीख सकते हैं, लेकिन आदर्श के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह कभी गलती नहीं करता, हमारे अंदर गलती होता है। मैं कितना भी अच्छा गवाह बनकर प्रियो, ऐसा दुनिया वाले संसार के लोग भी बोलते हैं, हम लोग दुनिया में इज्जत कमाने के लिए कितना सालों मेहनत करना पड़ता है, लेकिन एक गलत काम या एक छोटा गलत झूठा गवाही भी किसी का बोल दिया तो उसने किया हुआ मेहनत, लोग फिर अच्छा बात को नहीं देखता है, वो एक बुरा बात जो उसने कर दिया। इससे मंडली का भी अवस्था ऐसी ही है प्रियो, हम लोग इतना सालों से अच्छा भारी रीति से हम लोग सजा कर आए हैं, मैं अच्छा हूं बोलकर बताकर आ रहे हैं, लेकिन एक गवाह या एक गलत काम काफी है हमारे इतने सालों का मेहनत को तोड़ने के लिए। लेकिन यीशु मसीह के विषय में ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अंदर गलती नहीं है, उनके अंदर बुराई नहीं है, उनके अंदर पाप नहीं है, अशुद्धता नहीं है। जो इस रीति से यीशु को ऊपर आशा रखकर यीशु मसीह पर समर्पण करता है, तो पहला यूहन्ना 3:3 में हम पढ़ते हैं, जैसा वो शुद्ध है आपको शुद्ध, हाँ पढ़ना है पहला यूहन्ना 3:3, और जो कोई अपने मुझ पर आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। आज हम लोग एकत्र होते समय में आशा से भरकर आए क्या? हमारा प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आज हम लोग आराधना में आते समय में, शायद आज मेरा आखिरी आराधना होगा। प्रभु प्रियो, हमारा कोई गारंटी नहीं है कि आज मीटिंग खत्म होने के बाद हम घर जाएंगे, आज मीटिंग खत्म होगा गारंटी नहीं है। प्रभु अगर तुरैया फूक गई, अभी फूका तो मीटिंग खत्म होगा करके हम लोग फिर डायरेक्ट बादलों में, यहाँ पर का मीटिंग फिर स्वर्ग में कर रहे हैं हम लोग। उस आशा से हमारा प्रियो एक एकत्र होना, तभी मैं भाइयों को देखते समय में, मैं आज मसीह में मेरा सह भाइयों को मैं देख रहा हूँ बोलकर वो खुशी और वो आनंद और वो उल्लास होना चाहिए। अरे आज फिर से मीटिंग में जाना पड़ेगा क्या? अरे वो भाई का चेहरा देखना, ऐसा एटीट्यूड सही नहीं है प्रियो। मैं मेरा भाई को चेहरे में देखते समय में मेरा मसीह को मैंने आज देख लिया, मैं मसीह का भाइयों का मसीह का, जिसने मसीह ने जितने को जैसा मुझे अपना लहू बहाकर मुझे बचाया, मेरे सह भाइयों को, मेरे सह बहनों को भी वैसे ही जान देकर बचाया। मैं मेरा भागी को मिलने जा रहा हूँ, है ना, मेरा बेटर हाफ को, सिर्फ पति पत्नी बेटर हाफ ऐसा नहीं, हमारा मंडली में हम सब लोग कौन है? एक दूसरे के लिए सह भाग के लोग, हम लोग सब पर एक दूसरे में मसीह में हम लोग वही जीवन प्राप्त किए हुए लोग, हम लोग इसलिए कंधे से कंधा मिलाकर प्रियो वो आनंद के साथ, वो खुशी के साथ हम लोग प्रभु मेज का भाग लेने आ रहे हैं। इसमें से एक भी व्यक्ति, अभी जैसा हमने पहला कोरिन्थी 11 में वहां का कॉन्टेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे 11 अध्याय में, योग्य रीति से तुम लोग प्रभु मेज लेना करके ऊपर के भागों में अगर हम पढ़ेंगे, उधर क्या हो गया? भाई लोग जो अमीर लोग हैं खुद से खाने लगे, अपना खाना खाने लगे, गरीब लोग भूखा रह गए। तो भाईचारा नहीं, एकता नहीं। तो पौलुस वहां पर पूछ रहा है, तुम लोग मंडली में खाना खाने आए हो क्या? खाना खाना तो घर में खाओ ना। प्रभु मेज पे तुम लोग आते समय में एक भाई भूखा रहकर, तुम लोग अच्छे से खाना खाकर पेट भरकर तुम लोग बैठे हो, क्या है ये भाईचारा? पौलुस को बहुत गुस्सा है। वो तो लोग शारीरिक है ही, कोरिन्थियों का मंडली का अवस्था क्या ऑलरेडी शारीरिक है, ऐसा हम लोग ना हो। फरीसी का स्वभाव हमें ना है, जैसा वो चुंगी लेने वाला, वो टैक्स कलेक्टर ने स्वर्ग की ओर भी ना देखने के लिए भी वो योग्य नहीं, मैं पापी हूं प्रभु मुझे सहायता करो बोलकर नम्र और दीन के साथ, वो ऑलरेडी एक यहूदी है, जो चुंगी लेने वाला ऑलरेडी यहूदी है, अब्राहम का संतान है वो, उसने भी खतना लेकर वो आया है, लेकिन भटक गया था। हमारे जीवन में भी ऐसा अवस्था आएगा प्रिय, ये तो सच है। देखो, इसलिए हम जाने अनजाने हमारे लिए पहला यूहन्ना 2 का 1 और 2 पढ़ना।
हे मेरे बालकों, हाँ मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ हाँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे हाँ तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, हाँ अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हाँ, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही हमारा पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं, हाँ वरन सारे जगत के पापों का भी। हाँ, हम यहाँ पर अभी हमारा विषय देख रहे हैं। सारा जगत का तो हम लोग सुसमाचार के द्वारा प्रचार कर रहे हैं। हमारे विषय के लिए भी हमारा पापों का प्रायश्चित है बोलते समय में क्या, विश्वासी हो जाने के बाद भी हे मेरे बालकों, यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ भी बात जो वचन के विरुद्ध हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है, या पाप प्रकट हो रहा है, या आत्मा ने हमको कुछ बोला वो बात हम नहीं कर रहे हैं, अपना मनमर्जी करते समय में पाप प्रकट हो रहा है, तो घबराना नहीं, यीशु मसीह में ही हमारा प्रायश्चित है। मैं कुछ अच्छा करके, कुछ लोगों को लगता है मैंने अगर दशांश दे दिया तो मैं ठीक हो जाएगा। नहीं प्रियो, यीशु मसीह में ही हमारा प्रायश्चित है। हम लोग यहाँ पर आते समय में विवेक हमें दोष देगा, घबराना नहीं, यीशु मसीह में ही हमारा विवेक का शुद्धता के लिए हमारे अंदर जो कांटे चुभ रहे थे, हमें स्वयं से शैतान आकर बार बार हमें जो परेशानी कर रहा था, उसको क्या गवाही देना है, यीशु मसीह में ही मेरा छुटकारा है, यीशु मसीह में ही मेरा सारा प्रायश्चित है, जो उन्होंने ऑलरेडी क्रूस में एक बलिदान के चढ़ावा में चढ़ा दिया था। मैं भूल गया, मैं भूलने वाला, यीशु भूला नहीं, यीशु ने एक बलिदान से सिद्ध कर दिया, मैं भूल गया था, इसलिए मैं शैतान के वश में हो गया था, मैं संसार के मोह में चला गया था। लेकिन प्रभु आत्मा ने मुझे याद दिलाया, क्योंकि आत्मा यीशु के बारे में गवाही देगा। यूहन्ना 16 में, वह मेरी महिमा, हाँ वो मेरी महिमा भी करेगा। जो तीसरा बात वहां पर है, वह मेरी महिमा करेगा, हाँ। क्योंकि वह मेरी बातों में 14 है ना, हाँ, मेरी बातों में उसका 13 से पढ़ना, 13 और 14। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग सब सत्य का मार्ग बता। देखो सत्य का मार्ग बताते समय में मैं कैसा आराधना करना चाहिए, मेरा आराधना में मेरा मनोभावना कैसा होना चाहिए, किस रीति से आना है, वो सब सत्य का मार्ग पवित्र आत्मा बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा हाँ। वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हाँ। वह मेरी महिमा करेगा, हाँ। क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर हाँ। तुम्हें बताएगा। हाँ प्रिय, उसी रीति से आज हम लोग जब गवाह देते समय में, या हम लोग जब संदेश देते समय में, हम लोग जब प्रार्थना करते समय में, हम क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह का गवाही देने के लिए है। उस गवाही देते समय में हम क्या हो रहे हैं, प्रभु का महिमा हो रहा है। जब भी कोई प्रभु के बारे में बोलता है, तो क्योंकि आत्मा जैसा प्रभु से लेकर बोलता है, तब प्रभु का महिमा होता है। उसी रीति से हमने प्रभु से जो पाया, जब हम बांटते हैं तो प्रभु का महिमा होता है हमारा। इसलिए आमीन जब बोलते समय में ना प्रिय, आमीन का खासियत क्या है मालूम है, जब हम लोग वचन सुनते समय में क्या हो रहा है, प्रभु का कुछ बातें हम लोग पा रहे, कुछ समझ रहे हैं हम लोग, कुछ बातें हम लोग पाते समय में क्या हो गया, होठ जब आमीन बोलेगा तब क्या हो रहा है, प्रभु का महिमा होता है कि नहीं। वाक्य भी क्या कहता है, 2 कोरिन्थी 1 अध्याय में, पर आमीन हमेशा परमेश्वर का महिमा के लिए, उसका 19 और 20। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तिमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हुई, हाँ की हाँ हुई। हाँ। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। हाँ। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। इसके द्वारा आमीन भी हुई, मतलब उसके द्वारा तुम लोग आमीन बोल रहे हो। मतलब अभी पौलोस, सिलवास और तिमोथी जिस आत्मा से भरकर वो लोग वचन बोल रहे थे, सुनने वाले लोग भी उसी आत्मा में विवश होकर, उसी आत्मा में भरकर है सुन रहे हैं, तो आमीन उसी के द्वारा आमीन होगी। आगे कि हमारे द्वारा हाँ। परमेश्वर की महिमा हो। इस आमीन के द्वारा परमेश्वर की महिमा। प्रियो जरा सोचो ना, करोड़ों करोड़ों सालों से स्वर्गदूत लोग निरंतर बिना सोए परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं, कितना बार महिमा हुआ रहेगा। उन लोग का तैयारी समझना। वो लोग यशायाह 6 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत साराफ लोग कैसा आराधना कर रहे हैं, 2 पंख से उड़कर, 2 पंख से चेहरा ढककर, 2 पंख से अपना शरीर को ढककर, तो यहोवा परमेश्वर तेरी महिमा हो, महिमा हो, सेनाओं का यहोवा तेरी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो करके निरंतर वो लोग बोलने वाला। उनके सामने परमेश्वर का महिमा कितने बार हो रहा है, लेकिन हमने बस एक बार आमीन बोल दिया, ज्यादा कुछ नहीं किया हमने। सिर्फ वचन के सामने आकर आमीन जब हमने बोल दिया, तो
करोड़ों साल का स्वर्गदूतों का मेहनत के सामने हमारा एक आमीन काफी है प्रियो। वो है मंडली। पहला एक समय में स्वर्गदूत लोग आराधना करते थे, परमेश्वर उसमें तृप्त नहीं। उसके बाद पुराने नियम में पुराने नियम का रीत का आराधना तरीका आया, परमेश्वर उसमें तृप्त नहीं। जैसा यीशु ने समरिया स्त्री से कहा, एक पिता परमेश्वर एक नया रीति का आराधना देख रहा है, ढूंढ रहा है, अभी तक मिला नहीं, लेकिन समय आ चुका है, अब है। प्रभु के भक्त लोग, आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। वो सच्चाई हमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, वो सच्चाई का एक छोटा सा भी प्रकाश अगर चमक अगर हमारे अंदर आ गया ना प्रियो, वो एक बहुत बड़ा विस्फोट लाएगा हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बॉम्ब फूटेगा। प्रभु का छोटा सा प्रकाश आया, बड़ा प्रकाश है तो उतना बड़ा, तो जैसा जैसा प्रकाश बढ़ेगा उतना उतना वो व्यक्ति का घुटना गिरेगा, उतना उतना वो अपने आप को दीन करेगा। वो यही बोलेगा, प्रभु ऐसा काबिल बनाया आपने, मुझ जैसे निकम्मे को आपने इतना बड़ा पदवी दिया, इतना बड़ा स्थान दिया, बोलकर मैं झुकता हूं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ वेदी में है। वो जो सेम काम जिसने इसहाक ने भी यही काम किया। जब अब्राहम उसको लेकर जा रहा है भेंट चढ़ाने के लिए या आराधना करने के लिए जाते समय में, इसहाक वहां पर पूछ रहा है, पिताजी वेदी है, लकड़ी है, बलि किधर है? यहोवा देगा करके बोला, यहोवा लॉर्ड विल प्रोवाइड, यहोवा देगा बोलकर उसने क्या किया, लेटते समय में वहां पर वचन में कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि इसहाक ने खिलाफ झगड़ा किया, अब्राहम को धक्का मार के भाग गया, क्योंकि अब्राहम 100 साल में तो उसको मिला, इसहाक मिला। उसके बाद वो लगभग बालक है, मतलब 12-15 साल समझो उसका उम्र हो गया, उससे भी कम रहेगा, कम से कम 110 के आसपास अब्राहम का उम्र है। 110 साल का बुड्ढे को धक्का देने के लिए कितना ताकत चाहिए? ऐसा क्या किया, जो परमेश्वर ने मुझे मेरा पिता के सामने दे दिया है वही परमेश्वर मुझे बचाएगा, वो समर्पण हुआ। अब्राहम का भी विश्वास था, जिस परमेश्वर ने ये वाचा का संतान दिया है वो ये बस में से उठाएगा करके बोलकर उसने समर्पण किया। वो है सच्चा आराधना। प्रियो, हम लोग का हमारे जीवन में शायद आज आराधना में आते समय में मुझे नौकरी करना पड़ रहा है, मेरा बच्चों का ट्यूशन है बोलकर, ये सब बोलकर हम लोग आराधना के लिए रुक जाते हैं, नहीं आने होता, घर पे मेहमान आया रुक जाते हैं। लेकिन एक बार वो सब बहाना को वेदी में चढ़ाओ, वेदी में चढ़ाकर बोलो, आज वो लोग मेहमान आए तो क्या हुआ, उन लोगों को दुखी हुआ तो क्या हुआ, मैं मेरा से आराधना प्रभु के लिए ही करूंगा बोलकर उनको थोड़ा ठोकर देकर आओ, उनको थोड़ा गुस्सा दिलाकर आओ। वापस जाने के बाद प्रभु एक बहुत बड़ा कार्य करेगा। प्रभु कुछ तो प्रियो, क्योंकि हमारा प्रभु कर्जदार नहीं है, हमारा प्रभु जो अपने भक्तों को समर्पण करता है उसके रीति से, योग्य रीति से प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। ये एक छोटी सी बात है प्रियो, असली मजा तो हमें स्वर्ग में मिलने वाला है। हम लोग युगानुयुग प्रभु के साथ वहां पर रहेंगे, सच्चा आराधना, सच्चा उल्लास, वहां पर दुख नहीं, वहां पर रोना नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद, बाकी भाइयों के साथ मिलकर उल्लास और खुशी और आनंद प्रियो, उसका एक छोटा सा छाया है। आज हम लोग प्रभु मेज में भाग ले रहे हैं। इस प्रभु मेज में या भाग लेते समय में मेरा प्रभु ने मेरे लिए क्या किया बोलकर वो धन्यवाद के साथ आभारी मन से है हम लोग ये भेंट का भाग ले रहे, प्रिय प्रभु मेज का भाग ले रहे। तो इसके लिए हमारा स्टैंड अभी क्या है, क्या मैं सचमुच एक योग्य बलिदान चढ़ाने के लिए आया हूं क्या? रोमियो 12 का 1 में पढ़ने के बाद 2 में क्या लिखा है, इसलिए अभी संसार को के साथ अनुरूप ना हो। हाँ पढ़ो, 12:2 पढ़ना। हाँ, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के हाँ, नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली, हाँ, भावती और सिद्ध इच्छा हाँ, अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, हमारा चाल चलन सिर्फ बाहर भी नहीं है, मंडली के अंदर आने के बाद भी हमारा चाल चलन बदलना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जैसा घर में बैठते हैं वैसा मंडली में आकर बैठते हैं, हमारा चाल चलन सही नहीं। हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आते समय में, प्रभु का दास बहुत बार बोला ना, हम लोग दरबार में बैठे ना, दरबार में कोई उल्टा उल्टा बैठ नहीं सकते ना, योग्य रीति से। वो अयोग्य, मतलब दरबार को अयोग्य करे वैसा वो कुछ कार्य नहीं कर सकता। उसी रीति से आराधना में आते समय में हमारा चाल चलन कैसा है प्रिय, हमारा मन, हमारा मतलब बाहरी चाल चलन से भी ज्यादा हमारा मन की तैयारी कैसा है, हम लोग किस रीति से, क्या आज का दिन सचमुच मेरा प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या कार्य किया है करके वो बात का खुशी और आनंद से आए है क्या, या मेरा रसोई में मैंने आज घर ताला मारकर आया है कि नहीं, वो बात सोचकर आप मीटिंग में बैठे हो।
हमारा ध्यान प्रियो सिर्फ प्रभु ने वो, इसके लिए मेज हमारे सामने रखते समय में वो मेज को देखकर तो कम से कम डर आना चाहिए, या वो प्रभु का वो भय आना चाहिए कि मैं किसके उपस्थिति में हूँ, मेरा प्रभु ने मेरे लिए क्या किया बोलकर। अगर सचमुच हम लोग उस ध्यान में हम लोग रहेंगे ना प्रियो, परमेश्वर को भावने वाली, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली सही सिद्ध इच्छा हम जान पाएंगे, क्योंकि सत्य हमें प्रकाश करते रहेगा, आत्मा में और प्रकटीकरण देते रहेगा, हमारे अंदर से अंधकार हटेगा, शैतान का सामर्थ्य हटेगा, और प्रभु में वो सच्चा हम लोग अधीन हो जाएंगे प्रिय। वही प्रभु बस वही चाहता है कि आज हम लोग एकत्र होते समय में हमारा ध्यान सिर्फ प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, वो बात का ध्यान, और वो उल्लास में, और वो चेहरे में हमारा आनंद आएगा हमारे अंदर, क्योंकि वो असली आनंद हृदय में, हमारा आत्मा में, वो आनंद से जब हम लोग भर जाएंगे हम लोग एकदम आभारी हो जाएंगे प्रिय। आभारी होते समय में शायद आंसू आएगा, खुशी के आंसू है प्रिय, वो आंसू में हमें समर्पण करना है। हाँ प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया बल्कि आपने मेरे लिए ऐसा काबिल बनाया है बोलकर हम जब समर्पण करते समय में आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे और हमें धैर्य देते रहेगा। शायद ऐसा हम लोग क्या होता है, ध्यान करते समय में शैतान आकर कुछ अलग विचार डालेगा या हमें प्रभु मेज का ध्यान से हमें हटाएगा, तभी भी हमें प्रभु को बोला है प्रभु देखो प्रभु, मैं मीटिंग में आकर बैठा हूं तो भी मैं योग्य से बैठने के लिए मैं काबिल नहीं हूं, लेकिन तो भी आप मुझे नहीं छोड़ते, तभी भी आप मेरे बारे में सोचते हो, तभी भी आप, मैं यही चाहता है कि मेरा ये बच्चे, पिता को यीशु क्या बोलता है जब शैतान हमको गलत विचार देकर हमारा ध्यान अटकाते समय में, पिताजी मैंने लहू बहाया है इसके लिए, आप उनको गुस्से से नहीं देख सकते, आप उनको छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं सकते, क्योंकि मेरा बलि है। यीशु मसीह का लहू आबेल का लहू से उत्तम बात करता है, हमारे लिए बात करने वाला एक श्रेष्ठ महायाजक। इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस, ये हमारा हियाव है, अभी तुम लोग धैर्य से आओ करके बोलकर उस हियाव के साथ और सच्चा मन के साथ, योग्यता के साथ प्रिय आए, प्रभु मेज का भाग ले। प्रभु हम सबको सहायता